बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मौसम के हिसाब से फ़्रेश सी भिंडी, जो कि मैं आलू के साथ बना रही हूँ। आपने यकीनन गोश्त के साथ, चिकन के साथ बनाई होगी, लेकिन वो लोग जो आलू शौक़ से खाते हैं वो बहुत ही इसे पसंद करेंगे। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने यहाँ कढ़ाई में 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल डाल लिया है, जिसमें सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई करेंगे। भिंडी यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब ली हुई है और इसे हमने अच्छा सा धो के खुश्क करने के बाद थोड़ा सा लंबे स्टाइल से काट लिया है। आप चाहे तो गोल भी काट सकते हैं, आपको जैसा पसंद है वैसे इसकी कटिंग करें और ऑयल में इसे फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये जो भिंडी है अपना लाइट सा कलर चेंज ना कर ले। ये देखिए तकरीबन 4 मिनट के बाद इसने अपना जो कलर है वो चेंज कर लिया है। अब हम भिंडी को यहाँ से निकाल लेंगे, ऑयल में से साइड पे निकाल के रख लेंगे। और इसी ऑयल के अंदर मैंने अब यहाँ पे लिया हुआ है तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज। उसे मैंने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ज़्यादा तेज़ कलर नहीं करेंगे वरना हमारी जो भिंडी है वो काली काली हो जाएगी। और जैसे ही जो प्याज है वो कलर चेंज करेगा तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसको भी अच्छा सा फ्राई करेंगे इसके अंदर जब तक कि ये अपना कलर चेंज कर ले। उसके बाद बारी आ जाएगी इसमें स्पाइसेस डालने की। सबसे पहले मैंने यहाँ लाल मिर्च डाली है 1 छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच इसमें धनिया पिसा हुआ और नमक हस्बे ज़रूरत इसमें डाल के हमें मसाले को अच्छा सा भुनाई करनी है। और इसको जलने से बचाने के लिए इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल ना जले। और मसाले को भूनने के बाद मैंने इसमें डाल देने हैं 3 से 4 अदद टमाटर। अगर छोटे साइज़ के हैं तो 4 डाल दें, बड़े साइज़ के हैं तो 3 अदद टमाटर इसमें डालेंगे। आपको पता है कि टमाटर डालने से जो भिंडी है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो टमाटर डालने के बाद जब इसको थोड़ा सा मैश होने तक इसको कुक करेंगे 2-3 मिनट के लिए। आपके पास अगर टमाटर का पेस्ट है तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं आप, और टमाटर जो हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं और टमाटर का पेस्ट डाल सकते हैं। तो चलें, हमारा जो मसाला है टमाटर ये इसके साथ अच्छा सा भुन चुका है। अब यहाँ मैंने डाल दिए तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास आलू थे, उन्हें मैंने गोल गोल टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो लंबाई के रुख भी काट सकते हैं। और आप मसाले के साथ आलू को भून लेंगे और उसके बाद इसको गलने के लिए इसमें 1 अदद भर के कप मैंने पानी डाल दिया और इसको ढक के रख देंगे हल्की आंच पे। आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं, इन्हें गलने के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे थे। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ भिंडी। आप देख सकते हैं कि जो आलू हैं उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ उसका ऑयल है। इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के लेमन जूस का और 4-5 अदद इसमें हरी मिर्ची शामिल करके इसे दम पे रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाएं। 5-7 मिनट के बाद इसे आप उतार सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हैं और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी बन चुकी हैं। और भिंडी का कलर अगर आप नोट करें तो अभी भी बहुत फ्रेश है, ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं है। कितना अच्छा इसका ग्रीन सा फ्रेश कलर है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, इसे ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।